हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ हैक्स कि बहुत काम के हैं, क्योंकि इनसे हमारी बिल्कुल लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। बहुत सारा हम लोग इसके अंदर पैसा भी बचाते हैं। तो उन सब चीज़ों को, टाइम को, पैसा को बचाने के लिए इन सब हैक्स को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। पहली चीज़ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, जब हम दूध बॉईल करते हैं उसमें से मलाई निकालते हैं तो कई बार फॉक से निकालते हैं, कई बार स्पून से निकालते हैं। उनसे नहीं निकालना है। कोई भी शार्प चीज़ लेनी है, हमें नाइफ़ ले सकते हैं। मैंने स्पून से आपको साइड से निकाल के दिखा रही हूँ। ये इतना सारा जो मलाई साइड में जम जाती है, इसको निकालने के लिए एक परफेक्ट तरीका है कि आप इस तरीके से मलाई को बिल्कुल क्लीन करके निकाल सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, बर्तन पे ही वो मलाई जमी रहती है और वो वेस्ट हो जाती है। तो क्यों इतनी छोटी छोटी चीज़ भी वेस्ट करनी है। और मैं इस तरीके से ये जो टी बनाने वाला जो झारा होता है उससे मैं इसे निकालती हूँ, ताकि एक्स्ट्रा दूध नीचे की साइड ड्रेन आउट हो जाए और जो मलाई है वो हमारे पास रह जाए। आप देखिए, मलाई भी बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर मोटी मलाई आई है। और ये मैं सारी एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ और इसके बाद मैं घी बना देती हूँ। अब एक हैक मैं आपको दिखा देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से डिस्पेंसर रखते हैं अपने पास में और ये पैकेट्स हम लेकर आते हैं। और अब देखिएगा, इसको कई बार जब काफ़ी सारा इसके अंदर ही होता है वो हम रख नहीं पाते हैं। कैसे निकालें इसका काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसके लिए आप क्या करें, मैं तो क्या करती हूँ कि एक कपड़े वाला जो पिन आता है, जो क्लिप आता है, उसको मैं इस तरीके से लगा देती हूँ और इसको उल्टा करके वो जो डिस्पेंसर है, जो हैंड वॉश वाला डिस्पेंसर है, उसके अंदर मैं लटका देती हूँ और धीरे धीरे कर वो उसी डब्बे में आ जाता है। हम लोग बाहर से सामान मंगाते हैं, बहुत सारे सामान के साथ दूध के पैकेट्स भी होते हैं। अब वो दूध के पैकेट, जैसे कई बार क्या होता है, आलू आजकल बहुत ज़्यादा मिट्टी वाले आ रहे हैं, प्याज होते हैं, तो उनके साथ वो रखकर गंदे हो जाते हैं। तो उनको आप प्लीज़ धोकर तब आप इसको बर्तन में खाली कीजिएगा। कई बार क्या होता है, उसके ऊपर जो लगी हुई गंदगी होती है वो गंदगी दूध के अंदर ही गिर जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। यहाँ पे मेरे पास में 5 लीटर वाली एक बॉटल, जो मैं बहुत पहले यूज़ करती थी, मैंने उसको फेंका नहीं, क्योंकि जब हम बड़ी कैन वाला जो तेल लेते हैं वो कैन वगैरह के सभी के पैसे इंक्लूड होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 1 लीटर वाला या तो मैं पाउच लेती हूँ, टेट्रा पैक आप कह सकते हैं, या ऐसी बॉटल्स में लेती हूँ और इसके अंदर मैं इसको रिफ़िल कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि क्या फ़ायदा होता है, जो 5 लीटर वाली बॉटल के हम पे करते हैं वो नहीं करना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमारे घर में पुराने दिए सबके घर में रखे रहते हैं। इसका एक बेस्ट यूज़ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि हम सबको पसंद आता है। बाहर तो वो चीज़ हम परचेज़ करते हैं, पर घर पे ही क्यों ना यूज़ की जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका यूज़। गैस पे रख दिया है दिया, इसको पूरी अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद उठा लीजिए इसको, और उठाने के बाद डाल दीजिए इसको चाय के अंदर। देखिए ना, हो गई तैयार आपकी तंदूरी चाय, और आप कह सकते हैं कुल्हड़ वाली चाय का टेस्ट इसके अंदर ज़रूर से आएगा। हम लोग बाहर जाते हैं, कुल्हड़ वाली चाय को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, बहुत ही वो अच्छी लगती है, क्योंकि उसके अंदर सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है मिट्टी की। तो उस चीज़ को आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक हैक है, दिया तो सबके घर में होता है। इस तरीके से ट्राई कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा अपनी चाय को। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जैसे चल रही है, हम सबके घर में आलू का पराठा बनता है और इसी से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ। आलू का पराठा बनाते टाइम में उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिए। इससे क्या है, पेट हमारा बिल्कुल ठीक रहता है। और अजवाइन तो हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। हम सबको अजवाइन लेनी चाहिए। तो इस तरीके से खाने में भी डाल सकते हैं। थोड़ा इसका कसेला सा टेस्ट होता है, तो बच्चे नॉर्मली नहीं खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, खाने के अंदर उसको डाल देती हूँ, ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। पूड़ी में और पराठे वगैरह में तो यूज़ कर ही लेना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कई बार जब हम लोग पराठा बनाते हैं, आलू का पराठा, तो उसकी स्टफिंग बाहर निकल जाती है। और ये समटाइम्स उनके साथ ज़्यादातर होता है जो बिगनर्स हैं, क्योंकि उनको नहीं मालूम होता है किस तरीके से इसको हम बेलें। वैसे सर्दियों का जो आलू होता है, जब हम उसकी फिलिंग बनाते हैं तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट ही बनती है, तो उससे हमारा पराठा फटने का डर ज़्यादा रहता है। पहली बात तो आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाइएगा, और उसके बाद में इस तरीके से आलू की गोली, मैं मतलब एक गोला टाइप बना लेती हूँ और उसको इस तरीके से, जैसे नॉर्मली पराठा बनाते हैं वही तरीका है, बस उसको आटे में थोड़ा सा आप लोग डिप कर लीजिएगा। फिर देखिएगा पराठा बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं फटेगा। और मेरी फिलिंग बहुत ज़्यादा
मैं फ़ील करती हूँ बिकॉज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इस पराठे के ऊपर लगा लीजिए बनाने के बाद में थोड़ा-सा बटर, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए भी मैं फ़िलिंग थोड़ी-सी ज़्यादा करती हूँ। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये पराठा बिल्कुल रेडी। बड़े हों या बच्चे हों, इस तरीके से पराठे गरमा-गरम सबको अच्छे लगते हैं। तो आई होप आपको ये सारी टिप्स बहुत अच्छी लग रही होंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हम लोग ब्रश यूज़ करते हैं, ब्रश ख़राब हो जाते हैं तो उनको फेंकने से अच्छा है हम उनका बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे छोटे बच्चे का ब्रश है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ इसका यूज़ कैसे कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास में मिक्सी होती है और अंदर से तो हम साफ़ कर लेते हैं, बट इसके पीछे से भी इसको साफ़ करना उतना ही ज़रूरी होता है। हम इसको क्लीन नहीं करेंगे तो इसमें से स्मेल भी आना स्टार्ट हो जाता है और उस स्मेल से जो भी हम कुछ इसके अंदर पीसते हैं तो वो स्मेल उसके अंदर आने लगती है। इसको क्लीन करने के लिए हम लोग ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास स्क्रब है आप उससे इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। ब्रश मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके सारे तरफ कोने-कोने में ये चला जाता है। आप नीचे की तरफ भी देखिए कितना ही तो ये गंदा हो रहा है। मैं अक्सर इनको क्लीन करके रखती हूँ, बट अब कुछ टाइम से ये मैं नहीं क्लीन कर पाई थी, तो वो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इस तरीके से इनको क्लीन करके ही हमें यूज़ करना चाहिए। जब ये पेंच नीचे की साइड से लगते हैं तो उसमें से वो कई बार गंदगी इसके अंदर चली जाती है, जिससे कि जो भी खाना हम पीसते हैं वो ख़राब, मतलब एक अलग सी ही गंदी सी इसके अंदर स्मेल आने लगती है। वो जो बैड स्मेल होती है वो खाने को तो ख़राब करती ही है, प्लस हमारी हेल्थ के लिए भी बेकार ही है। बर्तन वर्तन धोने के बाद में जो हमारे स्क्रब होते हैं उनमें भी कई बार खाना फंसा रहने की वजह से वो एक अलग सी बैड स्मेल क्रिएट करते हैं और कहीं ना कहीं वो जो जर्म्स हैं उनको इनवाइट करते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं क्या करती हूँ, एक बॉल लेती हूँ और उसके अंदर बहुत सारा गर्म पानी मैं ऐड कर लेती हूँ। मैं अपनी किचन में केटल ज़रूर रखती हूँ क्योंकि इंस्टेंट जब मेरे को पानी गर्म चाहिए होता है तो मैं उसमें गर्म कर लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए जो बर्तन धोने वाले स्क्रब हैं जो भी हैं उनको मैं थोड़े से पानी में इनको सोक करके रख देती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर और मतलब जो भी आप इस अभी उस टाइम पे घर पे अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। मैं विनेगर और डिश वॉश ज़रूर डालती हूँ ताकि उसके अंदर से जो गंदगी है वो बाहर आ सके। थोड़ी देर भिगोने के बाद में आप देख सकते हैं पानी काफ़ी ये गंदा भी हो गया है और काफ़ी इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, वो शायद विजिबल नहीं हैं इसके अंदर, बट जब मैं इसको वॉश कर रही थी तो काफ़ी इनके अंदर से गंदा निकला था। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रब को भी प्लीज़ धो के ज़रूर रखिएगा। इसके अंदर खाने के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और हमारी हेल्थ ख़राब होगी, हम हॉस्पिटल जाएंगे, अननेसेसरी हमारा खर्चा भी होता है, प्लस हम लोग जो सफ़र करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ठीक नहीं होता है। मैं इनको वॉश करके क्या करती हूँ, एक साइड पे रख देती हूँ और जब ये ड्राई हो जाते हैं तो इनको मैं अलग से रख देती हूँ। जब जो मुझे यूज़ करना होता है मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट टिप की ओर बढ़ते हैं। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजीज़ खाते हैं। अब ग्रीन वेजीज़ जो होती हैं उनके अंदर काफ़ी मिट्टी भी लग जाती है, लगी हुई, मतलब हम जब मार्केट से आते हैं वो करते हैं। तो इनको अच्छे से क्लीन करने के बाद मैं क्या करती हूँ, एक बहुत बड़ा सा मैं बॉल ले लेती हूँ और उसको हल्के से गुनगुने पानी में थोड़ी देर के लिए मैं भिगो के रख देती हूँ ताकि जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं अगर थोड़े से जमे हुए भी हैं वो थोड़े से उससे फूल जाएं पानी में डालने के बाद। इसको मैं अच्छे से रब करते हुए इसको मैं अच्छे से 3 से 4 बार मैं वॉश कर लेती हूँ और वॉश करने के बाद ही इसको मैं कट करके यूज़ करती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि पानी कितना मिट्टी वाला हो गया है और इसको मैं एक छलनी में निकाल लेती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए। और अभी आप देख सकते हैं इसको भिगो के रखने के बाद में कितना सारा इसमें से गंदा पानी निकला है। अभी तो ये फर्स्ट टाइम मैंने वॉश करके आपको दिखाया है, फिर सेकेंड टाइम भी मैं इसी तरीके से करूँगी और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी बकेट्स में इनको वॉश करते हैं, मैं किचन में ही इसको वॉश करती हूँ क्योंकि बाथरूम में ले जाना मेरे को थोड़ा सा मैं अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को। देख सकते हैं आप नीचे मिट्टी का काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर और ये काफ़ी गंदगी इसमें से निकल रही है। इनको वॉश करने के बाद में मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से छलनी में रख कर मैं इसको यूज़ करती हूँ। अभी आपको मैं एक और तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से भी इसको वैसे वॉश किया जा
जा सकता है कि आप एक नीचे बड़ा बर्तन रख लीजिए और छलनी के उसके ऊपर रख कर आप इस तरीके से भी इनको वॉश कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, मिट्टी नीचे की साइड चली जाएगी और आप इसको एज इट इज़ उठाकर इसको साइड में रख लीजिए, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाएगा। देखिए आप निकल रहा है उसमें से जो गंदगी थी, वो इस तरीके से भी इसके अंदर से निकाली जा सकती है। अब इसको कट करके आप बना लीजिए सब्जी जो भी बनानी है। सब्जी बनाने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, इस तरीके की एल्युमिनियम की कढ़ाई मेरे पास में भी है। एकदम से चीज़ें नहीं फेंकी जाती हैं, बट आप अगर न्यू बर्तन ले रहे हैं तो इस तरीके से या तो आप आयरन वाले लीजिए या फिर आप स्टील वाले लीजिए, क्योंकि एल्युमिनियम कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो मैं क्या प्रेफर करती हूँ, या तो मैं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना पसंद करती हूँ, या फिर मैं जो भी मेरे पास स्टील की चीज़ें हैं उनको यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। या फिर आप पैन की जगह क्या कर सकते हैं कि आप इस तरीके से लोहे वाले पैन को यूज़ कीजिएगा। इस तरीके के पैन नॉर्मली मिल जाते हैं सब जगह पर, और हम लोग क्या इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसको वॉश करके अच्छे से और इसके अंदर हल्का सा आप ऑयल लगा दीजिए और उसको पूरी तरीके से सब जगह स्प्रेड कर कर आप उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। ये क्या तेल लगाने के लिए क्या रीज़न है, तेल लगाने के लिए इसमें एक रीज़न है कि ये नॉन स्टिक बन जाता है। मतलब कोई भी चीज़ आप बनाएंगे इसके ऊपर वो स्टिक नहीं होगा, ये एक तरीके का नॉन स्टिक बन जाता है। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, जंग भी नहीं लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको दिखाया था कि मैं घर पर ही पनीर बनाती हूँ। अब उस पनीर में से जो पानी निकलता है, जो लास्ट में जो पानी उसका ड्रेन आउट करते हैं हम, उससे आप आटा गूंदेगा। देखिए इतना सॉफ्ट उससे आटा बन के तैयार होता है और रोटी भी काफ़ी सॉफ्ट से बन जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। हम लोग जब राइस बनाते हैं तो इस तरीके से उसको वॉश करते हैं। मैं भी इनको अच्छे से वॉश करने के बाद में जो इसका वॉश किया हुआ पानी होता है उसको मैं फेंकती नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। हम लोग तो ऐसे अपने खाने में तो इसको यूज़ नहीं करते हैं, बट किसी और का खाना इससे ज़रूर बन सकता है। अब किसका खाना बन सकता है? हाँ जी, हमारे प्लांट्स का। आप इसको पानी को प्लांट्स में डालिएगा और देखिएगा प्लांट्स आपके बहुत हरे भरे रहेंगे, बहुत अच्छे से ये अच्छे हो जाएंगे। मतलब इनको अच्छा एक न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो आप वो पानी ना फेंक करके अपने प्लांट्स में ज़रूर से डालिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। ये है उसी चावल से रिलेटेड। उनको पहले मैंने भिगो के रख दिया था लगभग आधे घंटे के लिए, फिर मैंने उसे गैस पे चढ़ाया है। और जब कभी हम बिरयानी बनाते हैं तो इस तरीके से साबुत मसाला हम यूज़ करते हैं। तो उन साबुत मसालों को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से छोटी सी जाली आती है। ये मेरी थोड़ी सी काली हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको लगभग 8-9 साल से यूज़ कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, साबुत मसाले इस तरीके से मैं ऐड कर देती हूँ और जब चावल बन जाते हैं तो इनको निकाल के मैं कर देती हूँ साइड में। इससे क्या है, जो चावल की जो अपनी खुशबू है, अपना फ्लेवर है, वो पानी में आ चुका है और जो मसाला है वो भी बाद में मुंह में नहीं आएगा ना। एक ये ज़बरदस्त टिप। तो देखते हैं कि चावल भिगोकर रखने के बाद में कैसे बने हैं। देखिए एक तो अभी इतना लाइट वेटेड बनते हैं, ये तो वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता, बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबा इसका ग्रेन हो जाता है। दूसरी चीज़, जो मसाले डाले थे उसका अरोमा तो वाह ही क्या ही खूब था। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। मिर्ची वगैरह काटते वक्त हमारे हाथों में काफ़ी जलन होने लग जाती है, किन्हीं को एलर्जी भी होती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, 2-3 ड्रॉप लेना है ऑयल, हाथों में लगाकर जितनी चाहे मर्जी आप मिर्ची काटिएगा, हाथों में जलन नहीं होगी। और कई बार जब हम मिर्ची काटने के बाद में हम भूल जाते हैं, कई बार अपनी आंखों में वो लगा लेते हैं, लिप्स पे लगा लेते हैं, तो इसके बाद क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हाथों में कोई भी परेशानी नहीं क्रिएट करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। जब कहीं भी हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं तो उसमें से एक अलग सी महक आती है, एक कड़वाहट आती है, जिससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, तेल को जब गर्म कर रहे होते हैं उसको थोड़ा सा सिम में रखकर मैं डाल देती हूँ उसके अंदर थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालते हैं, ताकि उससे जो उसका एक कड़वाहट है वो निकल जाती है। मैं ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, चाहे वो पूड़ी बनाने के लिए हो या पकोड़े बनाने के लिए। पकोड़े की बात चली है तो चाय की भी
भी बात होनी चाहिए। चाय बनाने के बाद में मैं इस तरीके की जो चाय छालनी होती है उसको मैं इस तरीके का यूज़ करती हूँ। इस तरीके के क्यों यूज़ करती हूँ, जो नॉर्मल छलनी होती है उससे क्या होता है कि चाय इधर-उधर गिरने का लिए रहता है, बट ये जो इस टाइप की तिकोने वाली जो छलनी आती है वो उससे बिल्कुल चाय कप के अंदर ही जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। खाने की ही बात चल रही है तो खाने के लिए एक और मैं चीज़ बता दूं, जब कभी हम मेथी का पराठा बनाते हैं तो उसके अंदर कस के आप लौकी भी ज़रूर डाल लीजिए। बच्चे तो वैसे नहीं खाते हैं लौकी, पर मेथी का पराठा या ऐसी चीज़ें तो हम लोग सभी खा लेते हैं। बच्चे क्या, बड़े भी लौकी बहुत ही कम खुश होकर खाते हैं, हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद वो अजीब-अजीब से मुँह बनाने लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं करती हूँ कि लौकी को कद्दूकस करके और मेथी को अच्छे से हम काट कर उसको मैं कर लेती हूँ हल्का सा ब्लांच, और उसको मैं आटे में ही गूँध लेती हूँ। इससे नहीं पता चलता है कि हम लौकी का पराठा खा रहे हैं या मेथी का पराठा। लौकी का कोई अपना ऐसा कोई ख़ास टेस्ट नहीं होता है, तो उसका स्वाद उसी के अंदर मिक्स हो जाता है। और जब आप अपने लिए पराठा बनाएँ तो लौकी के साथ में मेथी या कोई ऐसी सब्ज़ी जिसका पराठा आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं तो उसको ऐड करके आप बहुत ही अच्छे से यम्मी यम्मी पराठा बना सकते हैं, और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने लौकी खा ली। तो कहिए, है ना ये कि ये बहुत ही बढ़िया सी ट्रिप। और आप लोगों को कैसी लग रही हैं ये सारी टिप्स प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और ऐसे पराठे खाना किसको पसंद नहीं होगा। सर्दियों में तो गरम गरम पराठे हो और साथ में बटर हो तो वाह वाह, मज़ा आ जाता है। मैं पहले भी बहुत बार आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ, जिस तरीके से मैं ये हैक्स, टिप्स और कुकिंग की वीडियो लेकर आती हूँ उसी तरीके से क्राफ्ट्स की भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ। प्लीज़ उनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा, प्लीज़ इनको भी सपोर्ट ज़रूर से कीजिएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब मैं बहुत बार जल्दी में होती हूँ तो मैं किस तरीके से खाना बनाना प्रेफर करती हूँ। कि बहुत बार क्या होता है, हम जैसे एग करी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, उनको हम लोग बहुत ज़्यादा पकाने के लिए सोचते हैं कि इसको अच्छे से पकाएंगे तब ये बहुत अच्छा बनेगा। तो उसका मैं एक आसान सा आपको तरीका बताती हूँ, जो कि आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। हर चीज़ आप इस तरीके से डाल लीजिएगा और सीटी लगा दीजिएगा, उसमें 3 से 4 सीटी आराम से आने दीजिएगा, वो इसी तरीके से पक जाएगा। और 2-3 सीटी में ठीक ठाक हो जाता है। तो इसको आप क्या कीजिए, इस तरीके से पका लीजिए। देखिए, आप उस टाइम पे कलर देखते हो और पकने के बाद में देखिए कितना ही तो अच्छा इसका कलर आया है, और ऑयल भी इसका अपने आप ही सेपरेट हो गया है। ऑयल सेपरेट होने का मतलब हम लोगों को सबको पता है कि वो मसाला पक चुका है। मसाला पक चुका है तो सब्जी बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। मसाला नहीं पकता है तो वो कहीं ना कहीं अजीब सी लगती है। और यहाँ पे मैंने बनाया है एग करी, और अब इन एग को डालने के बाद भी मैं इसको 2-3 सीटी दे देती हूँ। 3 नहीं, 2 तो एटलीस्ट दे ही देते हैं, ताकि वो ग्रेवी जो हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है वो पक जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। मेरे पास जो झाड़ू है वो इस तरीके का है, जो कि प्लास्टिक का है हालांकि, बट बहुत से लोग जो दूसरे तरीके का झाड़ू यूज़ करते हैं उसके अंदर बीच में बहुत सारा गंद सा निकलता रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। झाड़ने के बाद में कई बार वो टूट भी जाता है तो उसे हम नीचे ज़मीन में थोड़ा पटकते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, गैस को आप, मतलब ये नहीं कह रही हूँ मैं, गैस के ऊपर झाड़ू को रख दीजिए। गैस थोड़ी देर चला के, लगभग आधा मिनट चलाने के बाद में उसकी गैस को बंद कर दीजिए, और इस तरीके से गैस पे आप झाड़ू को कीजिएगा। आपकी झाड़ू बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, उसके अंदर जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स निकलते हैं वो नहीं निकलते हैं, बिल्कुल क्लीन आपकी झाड़ू हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। रोटी जब हम बना रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, इस तरीके से फोल्ड होती रहती है और हमें बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि बार बार उसको हम बेलन से उतारते हैं, फिर चिपकती रहती है, फोल्ड हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसके लिए एक सॉल्यूशन मेरे पास में है। वो सॉल्यूशन क्या है, गैस को ऑन करेंगे और इस तरीके से हम अपने बेलन को चारों तरफ घुमाते हुए इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। एकदम से गैस पे भी मैं नहीं कह रही हूँ कि रख दीजिए, अपने हाथ से उसको आप मूव करते ही रहिए। ये सब करने के बाद में फिर आप देखिएगा रोटी कितने अच्छे आराम से बन रही होती है। बहुत ही आराम से आप रोटी बना सकते हैं। आटा हम जब बार बार हम रोटी पे लगाते हैं तो
तो उससे क्या होता है, बहुत सारा उसके अंदर आटा लग जाता है और जब हम तवे पे डालते हैं तो उसके छोटे छोटे से जो पार्टिकल्स होते हैं वो तवे पे ना रोटी को जला सी देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बार बार आटे को झाड़ लीजिएगा अच्छे से, तभी रोटी को आप तवे पे डालिएगा, ताकि जो तवा जला सा हो जाता है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, छोटे छोटे से पार्टिकल्स इसमें पड़े हैं। जब ये 4-5 रोटी बन जाएगी तो छठी या सातवीं रोटी में वो ख़राब हो जाती है। तो आई होप आपको अभी तक के टिप्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। समटाइम्स क्या होता है कि हम दाल भिगोना या राजमा छोले भिगोना भूल जाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको देती हूँ एक टिप। भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, खाना बनाने से 10 या 15 मिनट पहले हमें क्या करना है, उसके अंदर बॉइलिंग वाटर आप ऐड कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि 10 मिनट में ही वो काफ़ी हद तक फूल जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ पूरी तरीके से फूल जाएगी, बट काफ़ी हद तक फूल जाती है। और इसको आप ढक के रख दीजिए। दाल बना रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ जब हम लोग उसको सोक करने के लिए रखते हैं, तो इस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। खाने में कोई टेस्ट चेंज नहीं होता है। कई बार हम लोग भी भूल जाते हैं, तो सभी से ये प्रॉब्लम सभी को फेस करनी पड़ जाती है। तो उसी तरीके से आप दाल बनाइए जिस तरीके से नॉर्मली बनाते हैं। 10 मिनट पहले ही आप उसको भिगो के रख दीजिए। जब हम कुकर का ढक्कन लगाते हैं तो कई बार वो उसका जो लिक्विड होता है वो भी बाहर आ जाता है। उसको उससे बचने के लिए भी मैं आपको एक टिप देती हूँ। इस तरीके से सीटी के जो बैक साइड का पोर्शन होता है उस पर घी लगा दीजिए, बिल्कुल भी बाहर कुछ भी नहीं निकलेगा। बढ़ते हैं लास्ट टिप की ओर। आई होप आपको सारे टिप्स अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए ना प्लीज़। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और जिस तरीके से जब हम डोसा बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो सारे बैटर में ना डालने से अच्छा है कि थोड़ा सा पोर्शन हम लोगों को निकाल लेना है और तब इनो को यूज़ करना है। इससे क्या होगा कि जब बबल्स बनते हैं वो जल्दी से बबल्स ख़त्म भी हो जाते हैं। और अगर हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इस तरीके से बनाएंगे तो हम जो भी बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं या ढोकला बना रहे हैं, वो उसी पोर्शन में डालिएगा जब आप उसको गैस पे चढ़ा रहे हैं, और अपने खाने को एंजॉय कीजिएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको सारे टिप्स बहुत अच्छे लगे हों। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।